अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश खबरनामे सुबह ज़हूर लोलावी तहनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील SKICC सेंटर श्रीनगरस मज आवाज रेशवर इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस संज कर यथ मज जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंद तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आए अत मौके पर तमाम मजहबन हज अहमियत गशन आए तो LG मनोज सिन्हा सिंद तरफ वरनामुत जे हिंदुस्तान सह मुल्क ये प्रथ मजहबुक एहतराम करने यवान तमो वोन जे प्रथ कह मजहब मोहब्बत अमन तो भाईचारुक पैगाम दिवान तो अत मजीद पहुँचर दिन जरूरत तकरीब मज मुख्तलिफ मजहबी रहनमा तो दुयम जिम्मेदार ती मौजूद। यहाँ की फिजा में आज भी मोहब्बत है, जोरदार और आगे भी ये ताक़यामत का प्रस्फुरण प्रतीत होता है। कश्मीर में बहुत सहजता से उपलब्ध है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी उपासना पद्धतियों का आदर, ये कश्मीर की बड़ी प्राचीन परंपरा है। और अभी वीसी साहिबा ने कहा, मुझे दोहराना पड़ेगा, योगिनी योगेश्वरी ने तो लिखा कि शिवचु थल थल रोजान मोजान हयोंत मुसलमान रखे छुक न पान प्रजनान सोई छह साहिब बस जानी जान। अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, यहाँ वह सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए और हिंदू और मुसलमान का भेद कभी नहीं करिए। यदि तुम प्रबुद्ध हो, अपने आप को पहचानो, साहिब की यही असली पहचान है। और शेख नूरुद्दीन साहब मैं समझता हूँ सामाजिक सद्भाव और विभिन्न परंपराओं और उसकी मौजूद एकता को जितना बल उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा भी कि खुदाई छुई अकोई नाव छुस लछा, अर्थात खुदा एक है जिसके नाम लाखों हैं, समस्त चर एवं अचर जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। अलग अलग पंथों का ये बेहतरीन संगम जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। यही वो धरती है जहाँ ऋषि परंपरा में हिंदू और मुसलमान दोनों गुरुओं को समान आदर और सम्मान मिला है। अगर नुंद ऋषि समाज PDF पार्टी हिंद चेयरमैन हकीम अहमद यासीन सिंह तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत तनकीद करान वन आमुद जे पार्टी पज रियासती दर्ज बहली हवाल पन मौक़िफ़ वाज़ह करन जे तिमन अर्ज रियासत जरूरत या सो रियासत यह 2019 ब्रोह तमो वोन जे उमर सरकार लुकन सत कर आमद वाद पूर करनस मज नाकाम सपजमज यम किन जम्मू कश्मीर हिंद लुक मुश्किलन मज हेन आमेद। मगर जब कल ये स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि धरना ये इस पर देंगे कि 2019 5 अगस्त को जो हमसे छीना गया उस पर हम वहाँ धरना देंगे। अगर वो बात ये वजाहत करके, उनको चाहिए उस बात की वजाहत करें, वरना सब पार्टियों ने कहा कि स्टेट हो, इस वक्त भी सब कहते हैं, बीजेपी भी कह रहे, होम मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इनको जिस आधार पर वोट मिला, जिस बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना भारी मैंडेट मिला, वो इसी पर मिला कि हम रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट जो 2019 5 अगस्त को थी, अब ये स्टेटहुड ये नारा बनाया। उनको चाहे कि जाने से पहले इसकी बाज़ाब्ता वजाहत करे, हम कौन सी स्टेट चाहते हैं। अगर ये वो स्टेट जो इन्होंने वादा किया इलेक्शन, जिस पर हम सब ऑल पार्टी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम उसमें सब शमूलियत करेंगे, क्योंकि स्टेट या वो आर्टिकल्स वो किसी एक पार्टी का नहीं है एजेंडा। ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों का एजेंडा है, ख्वाहिश है, जज्बात है। और ये एक ही पार्टी का नहीं है, सब पार्टियां अपने अपने लेवल पर इसको तो दोहराते हैं। लिहाजा ये मानना है, तभी हम मानेंगे अगर ये उस स्टेट को जो उन्होंने मैंडेट हासिल किया तो उसकी ये वजाहत करे बाज़ाब्ता जाने से पहले। वरना हम ये कहेंगे कि टोटली इनकी सरकार आज तक नाकाम रही, हर मामले में, हर फ्रंट में, गैस देने में, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में, और मुफ्त चावल 10 किलो देने में, बिजली फीस माफ़ करने में, जो इनका जिस पर उन्होंने, हमें मालूम ये भी कल उम्मीद थी शायद उस पर ये अमली शक्ल देने के लिए इतनी जगह बदलानी पड़ी कि हम
जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई बड़ा तोहफा देने वाले थे, और 7 घंटे डिस्कशन हुआ और बाद में आपने देखा कि हम दिल्ली जा रहे हैं। जंतर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम सिंह तरफ आवाज कुलगामिस मज जेर तमीर ब्राजलू कदलुक दौर करने यम तमीरती कामि हंद जायज़ हेद। तमो अत मौके पर तमीरती एजेंसियन हिदायत दितम जी कदल गस मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल करने युन युथ यह लुकन खतर वक्फ करने ये। तमो वोन 70% काम मुकम्मल सपजमज तो इन वाले दोहन यह कदल अवाम खतर बहाल करना। अत मौके पर ADC कुलगाम, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तहसीलदार तो दोयम अफसर थे तिमन से मौजूद। आगे देखो राजुलू ब्रिज का जहाँ तक है वो मोस्टली कंप्लीट है, एक पोर्शन आपने भी देखा होगा, तो वो जो है इस पे ये काम जो है नेक्स्ट 10 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो वहाँ पे तो मुझे कोई ज़्यादा मसला नहीं नज़र आ रहा, और जो अप्रोच रोड है वो भी जो है लगभग 6-7 मीटर तो है। बाकी जो है जहाँ पे अगर थोड़ा सा हमें और एक्विजिशन करना होगा दैट वी विल प्रोसेस। तो ब्राजुलू ब्रिज तो स्टार्ट हो जाएगा। जो चैलेंज नज़र आ रहा है वो है मैकेडमाइजेशन ऑफ कंप्लीट दिस NH444। इन्होंने जो है NHAI की जब मीटिंग हुई थी तो इन्होंने जो है डेट कमिट किया था कि 30 जून तक जो है ये करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा और ये हम टेकअप भी करेंगे NHAI से कि जो है इसको मीन्स पूरी तरीके से कंप्लीट करें 30 जून तक। जो भी अगर तार का या कुछ इश्यूज है उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि अगर हम एक बार जब अगर हायर अथॉरिटी के सामने जब NHAI कमिट करता है कि हम 30 जून को कंप्लीट करेंगे, देन दे शुड डू इट। तो सिर्फ मीटिंग में बोल देने से जो है इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं, जो अगर वो ग्राउंड से जो है वो चीज़ें मीन्स एस्टैब्लिश होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है हम टेकअप भी करेंगे इनके जो NHAI के जो ये देखते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ब्रिज को पहले प्रायोरिटाइज करें, ब्रिज जो है अगले 10 दिनों में कंप्लीट हो जाए, और आगे का जो ये ब्यूटेमेन का है किसी भी हालत में जो है अगर इन्होंने कमिट किया है देन इस साल हमें इसको कंप्लीट कराना। आज फिर से यहाँ विजिट करूँगा। और वसत कशीर मरकज इमाम बाड़ा बडगामिस मज आयास ईद गदीर मजहबी अकीदत और एहतराम सान मनाने यथ मज अकीदत मंदन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पर अंजुमन शरी शिया सदर आगा सैद हसन अल मूसिया सफ़ी सिंद तरफ ईद गदीर हंज अहमियत गशन आय तो तमो अवामस ईद गदीर हंज मुबारकबाद पेश करमज। अत मौके पर आय जम्मू कशीर खतर खुसूसी दुआ ते मंगना। से पहले आपको और आपके नाजरीन को पूरे आलम इंसानियत के साथ साथ आलम इस्लाम को ईद सईद गदीर कौम का हदिये तबरीक अर्ज करता हूँ। इस दिन की खुसूसियत जो बयान हुई है वो यही है, आज ही के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीगी जिंदगी का खुलासा दोहराया और मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपना हकीकी जानशीन और वसी करार दिया, और इस बात की ताकीद की है इन्हीं से हमारे अहले बैत ही से दीनी तालीमात को सीखे, कुरानी तालीमात को सीखे। इसी में रास्तगारी है, अदल इंसाफ कायम होगा, भाईचारगी का निज़ाम कायम होगा,
आज का दिन, आज का पैगाम आलम इंसानियत को यही तकाजा करता है। हमें सही मानों में इंसानियत को आबियारी करनी है। हम उस वाक़े को याद करते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर में ऐलान फरमाया था, मन कुंत मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है, और उसी की हम पैरवी कर रहे हैं और उस वलायत की आबियारी कर रहे हैं। इस वलायत का हिफाज अल्लाह के हुक्म पर मनसूस मिनल्लाह के उसूल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। उम्मत इस्लामिया के लिए पैगाम यही है कि मकतब विलायत को मजबूत किया जाए। जिस तरह विलायत शहर श्रीनगर मज योदय मौसम खुशगवार वुन तक सयाहन मज जोशो खरोश वुन आमद। सयाह झील डल, मोगल बागात, दरगाह तो दमन सयाहती मकामान तुन सल कर सुकून महसूस करान। सयाह लुकन तो वाजवान तारीफ करान, बाकियन लुकन तह दावत दिसमज तम गन सल कर तम त कुदरती खूबसूरती वुचित लुत्फ अंदोज सपदन। मैं गुवाहाटी से हूँ। हाँ, मेरी पहली ट्रिप है कश्मीर के लिए। कैसा लगा? मौसम कैसा है यहाँ पे? मौसम, मैं जिस दिन यहाँ आया था उस दिन तो गर्मी थी, लेकिन थोड़े समय में ही यहाँ का मौसम बदलते रहता है। कल मैं सोनमार्ग गया था, फिर वहाँ की भी मौसम बहुत सुहानी मौसम है, वो कश्मीर वाली फील आई और सच में ऐसा लगा कि हम कश्मीर में हैं। ये हीट वेव या टेरिबल। और गुवाहाटी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो बहुत ह्यूमिड वेदर है, लेकिन यहाँ का जो फ्रेशनेस है कश्मीर का, इट्स लवली लवली। आपका भी फर्स्ट टाइम है यहाँ? या फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है मौसम यहाँ? बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट है, बहुत प्लेजेंट लग रहा है एकदम। हम लोग तो पहलगाम भी गए थे, वहाँ का भी वेदर बहुत बढ़िया था। यहाँ तो एकदम हर एक लगता है कि 5-10 मिनट में वेदर चेंज होते रहता है। बारिश, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का धूप, वो बर्फ में वहाँ पर 0 पॉइंट गए थे हम लोग, वहाँ पर एकदम बर्फ में इतना मज़ा आया वहाँ पर। एकदम बहुत प्लेजेंट वेदर है, सही में स्वर्ग है एकदम बहुत। कहाँ से आए आप सब बच्चे? गुजरात से आए हो? गुजरात से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। क्या क्या किया आपने यहाँ पर? हम श्रीनगर, पंजाब सब गए थे। अच्छा, हॉलीडे है अभी स्कूल में? यस। तो जब आप वहाँ पे जाओगे क्या मैसेज दोगे अपने फ्रेंड्स को? आप क्या बोलोगे? हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और हम उस फ्रेंड को कहेंगे आप भी जाना। आपको अच्छा लगा यहाँ पे? चलो, थैंक यू। श्रीनगर में मौसम ने ले ली करवट। हल्की हल्की बारिशें श्रीनगर में शुरू हो चुके हैं और उसके साथ साथ इम्कानात है कि आज जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। उसके साथ साथ गस्टी विंड्स के भी इम्कानात आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया है। यानी कि अगर मौसम की बात करें तो उबरालूद मौसम जो है वो हो चुका है और काफी ज्यादा हसीन मौसम देखने को इस वक्त मिल रहा है। जहां पर बात करते हैं हिंदुस्तान में इस वक्त लगातार हीट वेव है, वहीं पर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, वादी कश्मीर में मौसम जो है बड़ा ही सुहाना देखने को मिल रहा है, प्लेजेंट वेदर देखने को मिल रहा है और ऐसे में टूरिस्ट भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो मौसम आज और कल जो है इसी तरीके से क्लाउडी रहने वाला है। उसके साथ साथ हल्की बारिशों के इम्कानात है, उसके साथ साथ गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है। फिलहाल के लिए बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बारिशें श्रीनगर में शुरू हो चुकी है और आज पूरा दिन इसी तरीके से मौसम जो है क्लाउडी रहने वाला है। उसके साथ साथ कल भी इसी तरीके का मौसम वादी कश्मीर में रहने वाला है और श्रीनगर में भी जो है बारिशें रहेगी। और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं गस्टी विंड्स, तो गस्टी विंड्स के भी इम्कानात जो है वो रहने वाले हैं श्रीनगर के अंदर भी। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिक कबट, वीडियो जर्नलिस्ट नूर के। रामबनस मज आज सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी तरफ सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सवाल जोरदार एहतजाजी मुजाहरे करना आमद। अत मौके पर ये हमारी ज़मीन हमारे हुकूक नार बुलंद करना आए तो मुजाहरीनों तरफ वन आमद जे तिमन गस फेयर कंपनसेशन एक्टस मुताबिक मुआवजा फराम करने युन, रोजगार हवाल गसन मकामी नौजवान तरजीह दिन युत तिहंद खदशात दूर सपदन। की मजबूरी है, सालाकोट जरूरी है। We want justice, we want justice। हमारा है, रामबन का ये नारा है, सालाकोट हमारा है, रामबन का ये नारा है।
जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज मीटिंग रखी थी, उसके बाद ये पीसफुल रैली कम प्रोटेस्ट था। इसका ये मतलब है कि जो रामबन के युवाओं के साथ है वो गलत न हो। जिस तरीके से रोड डाइवर्जन की बात हो रही है वो जो रोड पुराने डीपीआर पर है उसी पर होना चाहिए। सावला कोर्ट में रामबन के बेरोजगार युवाओं का पहला हक हो, जो कंपनसेशन मिले वो फेयर कंपनसेशन के एक्ट के हिसाब से हो, और जिनके घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं उनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हो। और अगर रामबन के साथ ऐसा कोई भी किया, अत्याचार करने की कोशिश की या प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने की कोशिश की, तो रामबन के लोग आज जैसे रोड पे है ये कंटिन्यूस एजिटेशन चलता रहेगा। और हमारी चेतावनी है, क्योंकि टेंडर आप डेट पे डेट देते जा रहे हैं, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम सबमिट किया था कि वो मोहनलाल खट्टर जी के पास पहुंचे, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं। उस जवाब की ये कमेटी अभी भी इंतजार कर रही है। और रामबन के लोगों के साथ अगर अत्याचार हुआ तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज हम रोडों पर है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा या रामबन के साथ किसी भी तरीके से गलत करने की कोशिश की गई तो हम जो सावला कोर्ट जॉइंट एक्शन कमेटी है वो पुरजोर तरीके से, पीसफुल तरीके से, कानून के दायरे के अंदर रहते रहते एहतजाज जो है वो कंटिन्यू करते रहे। दुकानों से की मजबूरी है, सावला कोर्ट जरूरी है। We want justice, we want justice, हमारा है। रामबन का ये नारा है, सावला कोर्ट हमारा है। रामबन का ये नारा है, सावला कोर्ट हमारा है। जिला शोपियानस मज युद्ध पतमे रेत तो वारिया फिर डोट पे तथा काश्तकार मुश्किल मज हेनामत। काश्तकारन हुंद वन डोट सत सपुद ूंठ बागन बड़िस पैमानस पे नुकसान यमकिन तम आलिनस मज हेन शामिल। तमो हुकूमतस अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन दिन तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नाफिज करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ काश्तकारन हिंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदन। मौसम की मार पड़ी है, जो कश्मीर के जो किसान थे, जो इन्हीं सेब के बागातों को देख साल भर इनके बच्चे की तरह परवरिश करते थे, तो इनके कमर अब पूरी तरह से टूट चुकी है। वो इसलिए कि पहले तो माल की रेट अच्छी नहीं आती थी, तो वो एक तरफ का मार था, और कुदरत का जो कहर बरपा हुआ है शोपियान डिस्ट्रिक्ट में या पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, तो आप देख लीजिए कि सारे बागवान वाले बहुत परेशान हैं। अगर आप मार्केट की भी हालत देखोगे पिछले 10-15 दिनों से तो बिल्कुल बैठा हुआ है। जो ताजिर पेशा लोग हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि हमारी मईशत जो है वो इसी से जुड़ी हुई, इसी से जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती है। हमने बार बार गुजारिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, और जो यूटी के गवर्नमेंट है उससे भी गुजारिश की थी कि आप इस सेब के जो बाग मालिकान हैं तो इनकी तरफ तवज्जो देनी होगी। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी ऐसे ही चुप बैठा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि ये देख लीजिए कि सेब अभी तैयार हुआ है, ये देख लीजिए कि कुदरत की मार ने जो चैलाबारी हुई है उससे क्या हुआ है हमारे सेबों को। और जो ज़ख्म इस वक्त लगा है इस सेब पे वो पूरी तरह बार नहीं जाता है, उसका निशान रह जाता है। तो हम लोग परेशान हैं। हम यही डिमांड करते हैं कि हमारी बात को आगे पहुंचाया जाए, इसको क्रॉप इंश्योरेंस में लिया जाए। पढ़ रहे हैं इसी की बदौलत पढ़ रहे हैं। हम जो कारखाना लगाते हैं, दुकानदारी करते हैं तो इसी की बदौलत करते हैं। और हमें जब शादी करनी होगी तो हम इसी सेब पे ही उनकी शादियां करते हैं, कारोबार अपना करते हैं। जब सेब ही नहीं रहेगा तो किसान कहाँ से रहेगा, जब किसानी ने। सबसे पहले हम गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो वक्तन फ़ोक्तन लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। मेरा नाम नज़ीर अहमद वानी है, मैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। तो जो हाल ही में जो ज़ालाबारी हुई है पूरी शोपियान में, डिफरेंट एरिया में ज़ालाबारी हुई है। 2 दिन पहले तकरीबन 40-45 गाँव को अपने लपेट में लिए इस ज़ालाबारी ने। तो बहुत सारे किसान अगर देखा जाएगा कमर टूट चुकी है किसानों को। हर साल की तरह हर साल, पिछले साल भी ज़ालाबारी हुई है, इस साल भी डिफरेंट एरियो में ज़ालाबारी हुई है। आप देख रहे हैं इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं आसमान पे। अभी मेट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि किसी जगह ज़ालाबारी हो सकती है, मगर हमें इस
सेब को आपको पता है कि बच्चे की तरह ये सेब पेड़ को हम पालते हैं, अपने बच्चों की से ज़्यादा प्यार करते हैं हम इस सेब के पेड़। जब हमारी ये मेहनत मशक्क़त ख़त्म हो जाती है 1 मिनट या 2 मिनट में, तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, मरकज़ गवर्नमेंट से या LG गवर्नमेंट, जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, हम उनको यही डिमांड करते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मार्च से लेकर इन्होंने अपनी बात रखी कि इनका साफ मानना है कि क्रॉप इंश्योरेंस के साथ साथ जो है KCC लोन भी जो है माफ़ किया जाए। कि इन्होंने ये एक बात भी कही कि इससे ये पेड़ को हम साल भर जो है मेहनत करते हैं, जब टाइम आता है इसका जो है जब ज़ाला भरी होती है तो 1 सेकंड में ये पेड़ जो है तबाह होता है। अगर मैं पहले ही बताऊं कि शोपियान एक एप्पल टाउन है और इसकी पहचान इन्हीं सेबों से, जब सेब नहीं है तो शोपियान भी नहीं है। गुलिस्तान के लिए में शायर शाद शोपियान। शुमाली कशीर टंगमर्ग कुंजर इलाकस मज युदवाई कईहान जायन ड्रेनेज सिस्टम खस्ताल सपोदमुत तत आवाज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B शबीर अहमद सिंह तरफ NTR रोड तो दोमिन इलाकन हुन तफसीली दौर करने ये तिमो सूरत हालुक जायज़े हेत। अत मौके पर मुख्तलिफ मकामातन पे ड्रेन लीकेज ओवरफ्लो वुचन आव तो ड्राइवरन हिदायत दिन आमद तम गसन सड़कन पे गाड़ छालन नश परहेज करें वरन ये तिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। मुकामी लुकन तश हिदायत दिन आमद तम गसन छोट साइनसी तरीक़स में ज़ाय करें युथ कुंजर इलाक़ साफ सफाई यकीनी बनाने ये। तो अभी हमने इलाके का दौरा किया तो मुझे किसी जगह लगा कि यहाँ पे जो रोड्स में इशू है, जैसे ड्रेनेज का इशू है, ड्रेनेज का किसी जगह लीक हो रहा है, या किसी जगह हमने देखा कि गाड़ियाँ जो हैं लोग रोड पे ही वॉश कर रहे हैं, ये हमने देखा। तो हमने इसी सिलसिले में आज ये कोशिश की है कि एक तो हमारा जो NTR जो मेन रोड है इसको क्लियर किया जाए। किसी जगह हमारी जो ड्रेनेज थी जो अलॉन्ग द NTR जो चल रही है एक ड्रेन, तो किसी जगह वो ओवरफ्लो हो रही थी क्योंकि उसमें सिल्ट जमा हो गई थी, वो हम रिमूव कर रहे हैं आज। और किसी जगह कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी आज इसी सिलसिले में हम रिमूव कर रहे हैं ताकि रोड को कोई डैमेज ना हो जाए। और जो किसी जगह हमने NTR पे 2-3 जगह देखा कि वहाँ पे वॉशिंग पॉइंट्स बने हैं, तो उसमें हमारे एक्जन साहब की डायरेक्शन है वो बंद किया जाए। इंशाल्लाह विदिन 1 or 2 वीक्स वो हम बंद करने जा रहे हैं। नशा मुक्त मुहिम तहत आवाज सपोर्ट्स एसोसिएशन पटन तरफ एक मुहिम सांस करने अत पटन पुलिस SDPO पटन SHO पटन सिविल सोसाइटी अवकाफ इस्लामिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तो मुख्तलिफ स्कूल के तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे पांडू पार्क पटन पे सपोर्ट्स स्टेडियम पटनस ताम रैली हूं तंज कर आव तक नौजवान पे जोर दिन आमद तम गसन मनशियात तो दमी खराफातों नश दूर रोजन युथ अख पायदार समाज तैयार करनस मज मदद मिल। आखिरस पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट इफ्तिताह करना। अजुक प्रोग्राम नशा प्रोग्राम अमे हवाले अवकाफ इस्लामी यह मैसेज कि पन्न बचन यम जन ये हमसाय बच्चे बेकि गामिक बच्चे अमन पे थो नजर गुजर ताकि ड्रग जड़ मज खत्म गो यह गस एरियास मज सनिस इलाकस मज सान मज गस यह फैलन क्या यह सह मौसूर पीढ़न नजन पीढ़न कर खत्म तो यह घर किस गरस कर खत्म अमिस इंसानस कर खत्म अमिस वकारस खत्म कर मोल सस वकारस कर खत्म तो अवकाफ इस्लामी ये गुजारिश तो चूँकि तुम सारी जानान लेफ्टिनेंट गवर्नर LG सबन प्रोग्राम नशा मुक्त पे प्रोग्राम 100 days सपोर्ट्स एसोसिएशन पटनस आज इनाग्रेशन मैच बिग मैच अस कोर सही कि बुलावो अत पे दो करो पे स्टार्ट अत मह स्कूल मदगम कर्म आय सदन बड़ शुक्र गुजार यमो स्कूलों कोर अस ताउन बे सदन बाकी तंजीम DSP साहब SHO साहब तुद जबरदस्त शुक्र गुजार वक्तन फवक्तन जनाब मदद कर। मोन जनरल अपील चाहे सह लकुट चाहे सह बोड़ चाहे सह लेडीज चाहे सह वट एवर क्या तो इन ड्रग्सन नश रूचन दूर, चाहे सह मोबाइल ड्रग चाहे सह दवुक ड्रग चाहे सह शराबुक ड्रग चाहे सह कह ड्रग युस ड्रग यह वबा अकिस इंसानस खतर वबा यम सात इंसान अमे ड्रग नश रोज दूर सपोर्ट्स मज इन्वॉल्व गथि रोज पन फिटनेस यम सात ग्राउंडस मज यम ड्रग्स मज मुब्तला गो अत सारे बेमार अमिस नाल वलान तो यम सात वो वनकस अगर तुम कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पटन तरफ सेक्रेटरी एजाज अहमद भट्ट
और आज युस ये नशा मुक्त अभियान युस जना 100 दिन यानी 100 डेज का प्रोग्राम इस गवर्नर LG सबन चलान UT J&K मज और रवा दवा ये प्रोग्राम आज सैनिस पटनस मज आमुत कर सिविल सोसाइटी का चीफ ऑर्गेनाइजर शबीर अहमद आज के इस जो प्रोग्राम नशा मुक्त प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन पटन ने कंडक्ट किया था, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा 7 बजे सब मुलाकात फिलहाल दी इजाज़त खुदा सवाल।